Hello dear, today we discuss about chapter 2 acid, base and salt। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? ओके, अम्ल की भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? ठीक है, अम्ल की भौतिक गुण क्या क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को जब हम चखते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ओके, दूसरी विशेषता है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जब हम लिटमस पेपर पर, नीले लिटमस पर कोई अम्ल की बूंद डालते हैं तो उसको वो क्या कर देता है? उस पेपर को लाल कर देता है। ओके, तीसरी विशेषता है अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। ओके, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ओके, तो जब हम जलीय विलयन में अम्ल डालते हैं तो H+ आयन मुक्त करता है। ओके, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण क्या है? HCl, H2SO4 और CH3, COOH, ETC इत्यादि। ये क्या है? अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH। ओके, अब आप लोग सुने होंगे एक डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेट एसिड, मीन्स सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो किंतु जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, सपोज दैट हमें कोई एसिड मिलता है और उसमें लिखा रहता है सांद्र अम्ल या तनु अम्ल, या फिर प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो लिखा रहता है लेना है सांद्र अम्ल लेना है या तनु अम्ल लेना है। तो क्या होता है सांद्र अम्ल? ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो किंतु जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ओके, मीन्स कंसंट्रेट एसिड। तनु अम्ल मीन्स डाइल्यूट अम्ल, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो किंतु जल की मात्रा अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड, मीन्स तनु अम्ल। ओके, अब पढ़ेंगे क्षारक। क्या है? क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जब हम किसी क्षारक को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। किसी क्षारक को टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। ओके, नेक्स्ट, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन। और ये क्या देता है? अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। ओके, अम्ल H+ आयन और क्षार OH- आयन देते हैं। ओके, एग्जाम्पल है NaOH, KOH,
NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। NaOH, KOH, NH4OH एट्सेट्रा, ओके। अब हमें पता लगाना है कि ये अम्ल है या क्षार है, अम्ल है या कि क्षारक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक वस्तु आती है जिसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, मीन्स इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ओके। सूचक किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? सूचक, ओके। किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ओके। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, ओके। ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस पेपर, एग्जाम्पल लिटमस पेपर। दूसरा हल्दी, ये कैसे एग्जाम्पल हैं, कैसे सूचक हैं, कैसे इंडिकेटर हैं? प्राकृतिक इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। ये लिटमस पेपर पर जब अम्ल पड़ता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ओके। लिटमस पेपर पर जब अम्ल पड़ता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। उसी तरह लिटमस पेपर पर जब क्षार पड़ता है तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, ओके। हल्दी, हल्दी पर जब अम्ल एसिड डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला, ओके। हल्दी पर जब हम अम्ल कोई एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है? उसका कलर पीला पड़ जाता है। उसी तरह जब हम हल्दी पर क्या क्षार पड़ता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ओके। तो जब हल्दी लाल हो जाए तो मतलब क्या अनुमान लगाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं क्षार की मात्रा डली है, मतलब पड़ी है, ओके। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जिन्हें रसायनों द्वारा कहाँ बनाया जाता है? वे सूचक जिन्हें रसायन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। वे सूचक जिन्हें रसायन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। मतलब हम प्रयोगशाला में उन्हें बनाते हैं। जैसे फिनाप्थिलीन, क्या? फिनाप्थिलीन, ये कृत्रिम सूचक है। मेथिल ऑरेंज, ओके, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, ये कैसे इंडिकेटर है? कृत्रिम सूचक, ओके। थर्ड है गंधीय सूचक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज की गंध जब तीक्ष्ण गंध होती है तो क्या हो जाता है? वो अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। जब प्याज की गंध कैसे हो जाए? तीक्ष्ण गंध की हो जाए तो उसमें किसकी उपस्थिति होती है? अम्ल की। और जब कोई गंध नहीं होती मीन्स वे क्षार होता है। उसी तरह लौंग का तेल तीक्ष्ण गंध वाला अम्ल होगा और क्षार में क्या होगा? कोई गंध नहीं, ओके। तो सूचक किसे कहते हैं? किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को पता लगाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं। जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।